Hello, good morning, friends. Today we start with sentence. ठीक है आज हम लोग का नया टॉपिक है सेंटेंस। ठीक सेंटेंस जो है कल हमने पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस किससे बनता है? A sentence must have subject। सेंटेंस के पास ज्यादातर क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब भी है और जिसके साथ प्रेडिकेट भी हो रहा है। ठीक है ना? विच मेक्स अप अ सेंटेंस। यही सब चीजें मिला के क्या बनाती है? सेंटेंस बनाती है। सेंटेंस जैसे क्या हो गया? जैसे सेंटेंस एक बनता है राम मार्केट। जैसे देखिए राम गोes to मार्केट। सेकंड देखिए weeds ठीक है। अच्छा हम लोग आज एक चीज और करेंगे। लास्ट में हम लोग 10 मीनिंग का सेशन भी लिया करेंगे। वोकैबुलरी हमारे पास होगी। ठीक है ना? हम लास्ट में 10 मीनिंग भी दिया करेंगे आपको रोज और आप लोग रोज उसे याद करिए। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये जो है वर्ब है और ये जो है ऑब्जेक्ट है। ये सब चीजें मिलाकर क्या बनी है? एक सेंटेंस बना रहे हैं। ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है ना? सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। अगर देखो जैसे पहला प्रकार है हमारा, पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आपने क्या कब सुना है? द ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? दूसरा पहले हम इनकी बात करें। ठीक है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? ये हमें डिक्लेयर करता है कि हम सेंटेंस में क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे हम एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। वो कौन है? वो क्या है? ईमानदार है। जैसे एक और लेते हैं, वर्क इज वर्किंग। अर्निंग या पूजा है। कर्मी पूजा है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये डिक्लेयर करते हैं कैसा सेंटेंस है। ठीक है ना? ये हम लोग को बस से बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पॉइंट आउट करके लिखता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये हमें चीजें बताता है। जैसे पहला फैक्ट होता है, कह रहा है ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमें फैक्ट प्रोवाइड करते हैं। जो लोग एक फैक्ट बताते हैं। जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ये सत्य है ना? इसी तरह के फैक्ट बताता है। ठीक है। या ये कोई चीज एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। या ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। या ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, सूचनाएं देता है। इस सेंटेंस के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती है। जो किसी चीज को एक्सप्लेन करता है वो क्या होता है? एक्सप्लेनेशन सेंटेंस होता है। और जो हमें कोई चीज का शब्द बनाता है, कहते हैं ये फैक्ट है। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये क्या है? एक फैक्ट है। ठीक है। इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। एक बार नोट करिए इसे पूरा।
जिस समझना ना आए वो अपना वीडियो बैक करके फिर से देख लेंगे। ओके, ये ग्रामर अगर पढ़ते जा रहे हैं कि कंपटीशन के लिए सैनिक विद्यालय नवोदय विद्यालय जो भी आप तैयारी करते हैं, 9, 10, 6 जो भी तैयारी करते हैं इंग्लिश में सारी चीजें काम आएंगी। 10 ये सारी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए बड़ी चीजें बताते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगला सेंटेंस है, अगला है इंटररोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटररोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बताते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? क्वेश्चन टाइप होंगी। क्या होंगी? क्वेश्चन टाइप होंगी। ठीक है ना? कह रहा है यहाँ कुछ भी चीजें होंगी क्वेश्चन होंगी, या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ओके, जो भी सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? क्वेश्चन टाइप होंगे। जैसे जैसे हम कुछ चीजें बता रहे हैं, क्वेश्चन दो प्रकार का होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब टाइप या तो डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप। अच्छा, डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब टाइप क्या होता है? ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, आदि जो पीटीसी होते हैं, ये सारी चीजें जो पहले आते हैं और पूछते हैं इज ही योर ब्रदर ना, इस तरह की चीज जो बोलती है, ठीक है, कहलाती हेल्पिंग वर्ब। जैसे डब्ल्यू एच का है, डब्ल्यू एच से शुरू होने वाला, जैसे व्हाई, वेयर, हु, व्हेन, ये सारी चीजें जब भी होती हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण के लिए हमारे पास है, हाँ, तो इसका नियम देख लेते हैं, रूल। इसका रूल है, नियम। इसका रूल है भैया, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब लोग नोट करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वार्ड आर यू गोइंग हियर। जैसे हम कहीं अचानक किसी को देख लेते हैं, जैसे हम कहीं अचानक किसी को देख लेते हैं और अचानक से हम समझ में आता है कि क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो यहाँ क्या कर रहे हो ना? व्हाट मीन्स क्या? देखो डब्ल्यू एच आ रहा है ना, डब्ल्यू एच टाइप है। ठीक है ना? सेकेंड देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग पूछते हैं अपने रिश्तेदारों से, वे वीडियो तुम्हारी मेरे घर का आओगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो रही है? पूछी जा रही है, क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन करना बताया था, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताता है? क्वेश्चन करना बताता है। तो आप लोग को अगर इंग्लिश समझ में ना रही हो तो हर चीज की मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ, उसे आप लोग सुनते जाइए और इसे को रिलेट करके समझते जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हम लोग इंग्लिश में ही समझेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को समझ में आया? ठीक है, इसे नोट करें।
मिटाए थे। अगला अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। जो हमें बहुत ही डेली लाइफ में होता है, हम लोग अक्सर वो हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? देखिए ये हमें सेंटेंस हमारे डेली यूज में है। जैसे हम लोग पहले पहले पॉइंट है इसकी, जैसे कोई सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अपने दोस्त को प्लीज गिव मी अ पेन। जैसे हम लोग को पेन छूट जाता है ना स्कूल में, प्लीज गिव मी अ पेन। जिससे हम लोग मांगी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मम्मी गिव मी पेन प्लीज। ना तो मैं देन ठीक। और हम लोग जैसे हम लोग को टीचर कमांड देता है, क्या करता है? कमांड देता है, आदेश देता है। रिक्वेस्ट मीन्स क्या करते हैं भैया? कोई चीज को हम रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड मीन्स आदेश देते हैं, ठीक है ना। कमांड जैसे टीचर आदेश देता है, या पापा आदेश देते हैं, मम्मी आदेश देती है। जैसे स्विच ऑफ द बटन, स्विच ऑफ द बटन, वो पापा कहते हैं पंखे का बटन बंद करो, ठीक है। जैसे टीचर कहता है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। चलो होगा कर दिया मैं। हाँ, वो तो समझ में आया। ठीक है। जैसे हम लोग इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन देते हैं, इनविटेशन मीन्स निमंत्रण देते हैं कि या मेरे भाई या बहन या दोस्त का बर्थडे है या शादी है, तो आप लोग वहाँ आना जरूर है। तो ये किस सेंटेंस में आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है ना। जब हम किसी को इनविटेशन देते हैं, ठीक है। जैसे he invited me in the dinner of the, उसने मुझे अपने भाई के बर्थडे में इनविटेशन दिया, ठीक है ना, बुलावा दिया या निमंत्रण दिया है, ठीक है। जैसे अगला अगला इसमें क्या दिखाते हैं? वार्निंग। जैसे टीचर वार्निंग देते हैं, आई वार्न यू, ये वाली चीजें मत करना दोबारा, ठीक है ना। जैसे पहला होगा फोन कर सकते हैं, ठीक। बहुत बुरे, ओके। इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाएंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, ओके। जैसे वो इंस्ट्रक्शन भी देता है, इस पे एक पॉइंट ये है, इंस्ट्रक्शन के लिए माने क्या? ज्ञान देना जिसे कहते हैं, कोई चीज बताना, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये भी जो सेंटेंस होंगे ये इसके अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन सा? पहला रिक्वेस्ट, दूसरा कमांड, तीसरा इन्विटेशन, चौथा वार्निंग, पांचवा इंस्ट्रक्शन। ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा तीसरा हमारा सेंटेंस चल रहा है, याद कर लेना, इसे नोट कर लेना। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा रिक्वेस्ट के लिए, कमांड के लिए, इन्विटेशन के लिए, वार्निंग के लिए और इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है, ठीक है ना। इनके सभी उदाहरण या एग्जाम्पल्स मैं इधर देख लिया हूँ, आप लोग इसे नोट भी करते जाएंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे, जल्दी करेंगे।
लास्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है हमारा, ठीक है। इससे बहुत ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम लोग बहुत ही खुशी में कर जाते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां कर रहे हैं और इस टाइम हम लोग खेलने जाते हैं, खेलने जाते हैं और कोई चीज अचानक से जीत गए ना, बहुत ही खुशी से कहते हैं कि ना मैंने ये कर लिया। जैसे हम लोग हार गए तो हम लोग बहुत ही निराश से कहते हैं यार हार गए। ये जो फीलिंग्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे शब्द है हमारा क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर जो हमारे क्या आते हैं भैया, इसके अंदर जो हमारे होते हैं एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग भावनाएं प्रकट करते हैं इसके अंदर, ये और इसका मार्क्स होता है, जो इसका चिन्ह होता है ना, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका चिन्ह ऐसे होता है, जैसे इसके कुछ नियम रूल, ठीक है। इमोशंस क्या क्या हुई, इमोशंस इसके अंदर ये सैड, हैप्पी और चीजें भी जो भी वो सारे चीज इसमें आएंगे। जैसे रूल का नाम लिख लेते हैं, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ठीक है। दूसरा नियम है हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अच्छा एडजेक्टिव या वो ही लगना था, ओके है, ओके, ठीक है। देखिए इससे इसके उदाहरण, जैसे पहला हाउ क्यूट द चाइल्ड, क्योंकि कोई बच्चा देख रही है तो पहले कितने सुंदर कितने मासूम, हाउ क्यूट द चाइल्ड इज, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, दूसरा नंबर जैसे हम लोग ने व्हाट व्हाट आर वन टू डे, ओके। लेकिन ये एग्जाम्पल है, इसी तरह के एग्जाम्पल आप लोग अपने से भी बना सकते हैं, क्लिनिकल है। चलिए बहुत, ये लेक्चर हमारा एंड हुआ। हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर फिर किसी भी दिन मैं करवा दूंगा ऑनलाइन, ठीक है ना। आप लोग इसके आंसर कॉपी में क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे, क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ ये करते हैं, जिन्हें हम हिंदी में तो पढ़ लेते हैं,
ना, लेकिन कहावतें जिन्हें कहते हैं हमको, लेकिन उन्हें इंग्लिश में नहीं जानते हैं। हम लोग कहावतें इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में आते हैं और ये होते बहुत सारे हैं, इसलिए हम इन्हें याद करने के लिए थोड़े थोड़ी बहुत करेंगे। मात्र हम पांच पांच लिखेंगे और तीन तीन चार चार जो भी आए, ठीक है ना। पहला पहला नंबर है हमारा, जैसे नाच ना आए आए, जैसे ही इसे इंग्लिश क्या कहेंगे, जैसे इंग्लिश ए बैग, वन बैग, a bad government, parents will schools, parents will schools। देखिए इसको पूरी मीनिंग जो हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह आएगा। दूसरा नंबर, ओके जीरा, ओके जीरा, ऐसा लोग बोलते हैं ना, कहावतें होती हैं, इससे कम कम कोई कुछ पाना कहते हैं ना, वो मैं अटक गया है ना, अंदर तक में खेलती ये क्या हो गया, इसकी ड्रॉप ड्रॉप इन द पोस्ट। तीसरा नंबर है हमारा, नाम अभी उतरे जान, नौ जगत ना तेरा होगा, नौ जगत न तेरा होगा। ओके, इसके इंग्लिश क्या होता है, क्या आप लोग बनाएंगे, बनाइए किसका आता है, a bird in hand, a bird in hand is not a living bird। So people मेरा नाम means the ओके, क्लास तो यही है, यही बोल रहा है, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी क्लास पाने के लिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आप उनकी रोल मिलता है, ठीक। धन्यवाद।